नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और इस समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश डॉक्टर कैलाश जाटव जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में पूछते हैं कि इनकी सरकार, क्योंकि वर्तमान में इनकी सरकार मौजूदा सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार मौजूद है और ये उसमें पहले ही वहाँ पे विधायक भी थे और अभी इनको बड़ी जवाबदारी दी गई है। तो आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर अनुसूचित जाति वर्ग की क्या हालत है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पे अत्याचार बढ़े हैं। गलत जानकारी है, आंकड़े सही नहीं है आपके पास। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार रही है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार कर ले। अभी नेमावर में जो कांड हुआ, नेमावर में रहने के लिए तरस रहे अपराधी लोग कहाँ रहे हैं। इसीलिए ये विषय नहीं है, ये तो कुछ लोगों की मानसिकता है जो 70 साल सत्ता सुख में रहे हैं और उनकी सत्ता चली गई। उन्होंने अनुसूचित जाति के मतदान से अपनी सरकारें बनाई हैं। आज वह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उनके पेट में दर्द होता है। तो कहीं भी कोई छोटी मोटी घटना करती है तो उसको सरकार की तरफ धकेलने का काम करते हैं। लेकिन मैं शिवराज जी को भी धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ख़त्म होगा, लेकिन उसको माननीय मोदी जी ने उसको लोकसभा में पारित करा, राज्यसभा में पारित किया। ये क्या है, हम लोग विरोधी हैं क्या? आरक्षण के खिलाफ भी नहीं हम लोग तो। माननीय शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा। आज अपराधी कोई करके देख ले किसी के ऊपर अत्याचार, 24 घंटे में पता चल जाता है कि उसने क्या गलती करी है। और जब ये विषय आता है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत आगे है। नेमावर के अलावा भी और जैसे आपका गुनावाना तरफ ले लिया, ग्वालियर संभाग की तरफ, वहाँ पे काफ़ी ऐसी घटनाएं सामने आ रही ऐसे हैं। काफ़ी यहाँ वहाँ जो ऐसे बातें नहीं करता मैं। जहाँ भी हुई हैं, आप पत्रकार हैं, आप पता करिए कि उनका क्या हुआ है, क्या परिणाम निकला और अपराधी कहाँ हैं आज की तारीख में। मतलब भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है अनुसूचित मध्य प्रदेश में अत्याचार बिल्कुल नहीं है, और अगर कहीं हो गया है, धोखे से किसी ने किया भी है, तो उनको कानून के तहत दंड मिला है। अच्छा, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और क्या भी आप पे रहते कुछ ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं उनके हितों के लिए? देखिए, केंद्र की सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि लोग आरक्षण के लिए ख़त्म करने की बात करते हैं, और हम आरक्षण के साथ साथ में इस समाज वर्ग में आर्थिक उन्नति कैसे हो उसके लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। अनुसूचित जाति का वर्ग दूसरों को रोजगार कैसे दे और खुद स्वावलंबी बन के खड़ा हो, इसके लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है, शिवराज जी की सरकार काम कर रही है। एक मैं सवाल आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि जो एक भंडार क्रय नियम होता है, उसमें 30% अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो संस्थाएं होती है उससे सरकार की मतलब संस्थान है वो खरीदारी करते हैं, लेकिन वो बंद है। तो वो अभी कब तक चालू ये होगा? सरकार के संज्ञान में आया है और इसको अपन शीघ्र अतिशीघ्र चालू करेंगे। आपको क्या लगता है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के जो लोग हैं, युवा अभी जैसे बेरोजगारी कोरोना काल आया तो काफ़ी दिक्कतें आई, तो इसके लिए भी कोई ऐसा नया कुछ तैयार कर रहे हैं रोजगार से रिलेटेड कोई योजनाएं वगैरह, ताकि उनको सीधे सीधे लाभ पहुँच सके? देखिए, ये विपदा एक प्राकृतिक आपदा है और इससे पूरा विश्व परेशान है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी परेशानी हुई है, और ख़ास करके जो छोटा व्यवसाय करते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई है। माननीय मोदी जी ने भी और माननीय शिवराज जी भाई साहब ने भी अभी जो योजनाएं बनाई हैं, उस योजनाओं में हम उनको कुछ आर्थिक रूप से भी और कुछ उनको व्यावसायिक दृष्टि से मदद दिलाने की कुछ योजनाएं हमारी बनने वाली हैं, और इसको जल्दी क्रियान्वयन करेंगे। आपकी तरफ से ऐसे कुछ नया कुछ किया मतलब किया जाना हो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए? देखिए, मेरा सबसे बड़ा आपके चैनल से आपने सवाल अच्छा किया। ये अनुसूचित जाति का होने के नाते मैं कोई जाति का नहीं हूँ। अनुसूचित जाति बहुत सारे समाजों में बटी हुई जाती है। मेरा एक प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति संगठित हो। बाबा साहब ने बोला था कि हमको संगठित होना है, शिक्षित होना है। तो मेरा वो आपके चैनल से समाज के सब उन सामाजिक संगठनों से और समाज के प्रत्येक लीडर से मेरा आग्रह है कि हम अनुसूचित जाति के इस बात का घमंड हमको होना चाहिए। अगर हमें अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर घमंड नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में फिर हमको काम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें अगर अपनी जाति पे घमंड नहीं है तो फिर हम दूसरे से क्यों सम्मान की बात करते हैं। इसीलिए इस देश में अनुसूचित जाति का होने का और उसके प्रभाव को इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगा जाति मैं। जनगणना की बात की जा रही है भारत में,
जब मोदी सरकार आई थी चुनाव के पहले तो घोषणा भी की थी कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो अब क्या लगता है आपको इसमें? मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। यह देश के विकास में और सामाजिक उत्थानों में बहुत काम आएगी। प्रदेश सरकार क्या इस पक्ष में है? मेरा व्यक्तिगत मानना है ये। अब प्रदेश सरकार की अपना निर्णय लेने की क्षमता है, वो अपने हिसाब से जो निर्णय लेगी उसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं। 1930 में पहली जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और लाभ होगा उस वर्ग को? देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग है तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्ग है। इस देश के संसाधन पर भी इन्हीं लोगों का अधिकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है जो इस समाज की चिंता कर रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकार हो, चाहे केंद्र में सरकार हो। हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस वर्ग में जिस तरीके की योजनाएं ला रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 80 साल में नहीं हुआ वह अब हो रहा है। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, वो प्रशासनिक मामला है, लेकिन व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा कहना है कि यह होना चाहिए। इससे समाज को फ़ायदा होगा और वस्तु स्थिति पता चलेगी कि इस देश में कौन समाज के कितने लोग निवास करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें देखा जा रहा है कि सरकार भी अब पीछे कदम उठा रही है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। हमारे किसी अधिकृत नेता का कोई बयान आया हो तो बताइए आप। जैसे ओबीसी के जो मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, तो उनका कुछ ऐसा बयान आया है, वो तो इसके नहीं, पक्ष में उनका नहीं कोई है। व्यक्तिगत बयान होगा। आप तो अधिकृत कोई बयान, हमारे प्रधानमंत्री का बयान हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हो या हमारे संगठन के किसी लीडर का बयान हो, तो आप बताइए मुझे। एक दूसरा सवाल था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं है, तो क्या आप अनुसूचित जाति वर्ग के मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सरकार पे कुछ दबाव बनाएंगे इसके लिए? इसमें दबाव बनाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। ये शासन के द्वारा निर्धारित नियम कानून के मापदंड के आधार पर तय होना चाहिए। अगर किसी शासन में कोई अधिकारी की गलतियों की वजह से या शासन के निर्णयों की वजह से अगर यह नहीं हो रहा है, तो अगर हस्तक्षेप की बात आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और इसमें मेरा अपना ये मानना है कि जो जिस पद के लायक है, जिसका प्रमोशन जहाँ होना चाहिए, वहाँ पे उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अभी कुछ ऐसे मतलब संस्थान देखे जा रहे हैं, शासकीय संस्थान, जैसे यूनिवर्सिटी ले ली जाए, जो रोस्टर बना रहे हैं वो, तो रोस्टर में बिल्कुल ऐसा बनाया है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग को बिल्कुल दरकिनार कर देखिए, मैं आपके चैनल से कुछ ऐसे अनुसांगिक संगठन जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, मैं उनको विनम्रतापूर्ण आग्रह करूंगा कि जो शासन की योजना के अंतर्गत निर्णय लिए जा रहे हैं उनका सही क्रियान्वयन वो करें। अपने मन से कोई भी रोस्टर किसी भी प्रणाली को लागू ना करें, क्योंकि माननीय शिवराज जी के ध्यान में अगर ये बात आएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत स्पष्ट आपके चैनल से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का हमारी सरकार का निर्णय है, जिस तरीके की हम लोग कार्यशैली पे काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी अधिकारी को अपने व्यक्तिगत निर्णय थोपने का किसी कर्मचारी के ऊपर अधिकार नहीं है। यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात की जाए, अगर ली जाती है, तो वहाँ पे जो रोस्टर बनाया गया, पहले जो रोस्टर था, जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति का कैंडिडेट नहीं मिला तो ये लोग सामान्य वर्ग से भर देते हैं, वो पद वैसे ही का वैसे ही रहता, ना भरा जाता है। तो अभी जो नया रोस्टर भी बनाया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां देखी जा रही, मतलब उसको तोड़ मरोड़ के बना के मतलब फिर पेश किया जाता। तो ये इस पर अगर आप ऐसी कुछ बात आती तो आप नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में विषय हो तो बताइएगा, कुलपति जी से बात करेंगे। अगर नहीं होगा तो राज्यपाल जी से इस बारे में बात करेंगे। कोई भी मनमर्जी से कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। तो कोशिश आपकी यही रहेगी कि मतलब कुछ हट के मतलब सब समाज एक हो, समाज में बिखराव ना हो और समाज एकता के साथ आगे बढ़े, और यही हमको आगे काम में आएगा। वैसे कहीं कहीं अभी देखा जाता है कि समाज की बात है, जैसे आप बोल रहे हैं कि कई उसमें विभाजित है अनुसूचित जातियाँ, किसी पे समाज का प्रोग्राम होता तो उसी जाति का वर्ग उसमें शामिल नहीं होता है, तो आप क्या सभी को एकदम एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लाना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रयास कर सकता हूँ और यही प्रयास सफलता दिलाएगा। तो अभी मेरा छोटा प्रयास है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थे कैलाश जाटव जी। इनका प्रयास रहेगा कि अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी जो छोटी बड़ी टुकड़ों में बटी हुई जाति हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको एक मंच देना और इस जातियों को मजबूत करना। तो अब देखते हैं कि कैलाश जाटव जी का ही प्रयास कहाँ तक सफल होता है। जबलपुर से मंगलेश्वर। ठीक है।
थैंक यू।